हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए। तो इस वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे एंड अंडर द फर्स्ट अप्रोच दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? ये वो स्टेट है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है विद द लिमिटेड इनकम। ठीक है, कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम है and it's a situation where he is having maximum satisfaction and has no tendency to change his way of existing expenditure. तो उसकी इनकम इज लिमिटेड, कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम है और उस इनकम को जब वो स्पेंड करता है वो उसी तरह स्पेंड करना चाहता है जैसे वो हमेशा स्पेंड करता है, बट इन सच अ वे दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो हैं हम दो केसेस में हम स्टडी करेंगे। केस नंबर वन, जब हम एंड केस नंबर टू। केस नंबर वन क्या है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी पूरी इनकम एक ही कमोडिटी में स्पेंड कर देता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में कंज्यूमर बहुत सारी कमोडिटीज खरीदता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ दो केसेस स्टडी कर रहे हैं कि पहला केस जहाँ पे कंज्यूमर अपनी इनकम जो है सिर्फ एक ही कमोडिटी पे स्पेंड करता है और दूसरा जहाँ पे कंज्यूमर दो कमोडिटीज पे अपनी इनकम स्पेंड करता है। राइट। नाउ फर्स्ट केस, so where we have to find out consumer equilibrium in case of a single commodity. Right. तो पहला केस है सिंगल कमोडिटी का। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन MUX इज इक्वल टू PX। राइट। अब PX क्या है बेटा? PX is the price of the commodity. And what is MUX? MUX is the marginal utility or the satisfaction the consumer derives. ठीक है, marginal utility or the satisfaction। अब कंज्यूमर जब भी स्पेंड करेगा मनी तो वो क्या चीजें कंपेयर करता है? वो दो चीजें को कंपेयर करेगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गुड he compares, and what else he compares, what else he looks, he compares this price with the satisfaction। ठीक है, और यूटिलिटी। तो कोई भी जो रैशनल कंज्यूमर होगा, समझदार कंज्यूमर होगा, वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? ही विल बी इन इक्विलिब्रियम जब MU इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। अच्छा, अब एक बात देखिए बेटा, राइट हैंड साइड ये तो है PX और प्राइस हमेशा किस यूनिट में होता है? रुपीज। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया है वो किस यूनिट में होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल्स। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूटिल्स है और राइट हैंड साइड में रुपीज है। कोई भी दो चीजें तभी कंपेयर हो सकती है जब उनका यूनिट सेम हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी दी होती है ना बेटा यूटिल्स में, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि रुपीज। तभी हम उसको प्राइस से कंपेयर कर पाएंगे जो रुपीज में ही होता है। एक सेकेंड ये ऊपर कर लेते हैं। राइट। ठीक है, तो ही हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स में है उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। राइट, ये बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? मैं लिख देती हूँ। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द गुड। ओके, पर आपको पहले दिया क्या होगा? क्वेश्चन में दिया होगा MU इन यूटिल्स, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज और इन टर्म्स ऑफ मनी। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं आपको अगर यूनिटरी मेथड बता देती हूँ तो उससे भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, जैसे हमें दिया हुआ है कि 1 यूटिल और यू कैन से कि 1 रुपी
इसको ऐसे ले लेते हैं, 1 रुपी इज इक्वल टू 5 यूटिल्स। ठीक है, ये हमें गिवन है कि 1 रुपी की क्या वैल्यू है, इट इज इक्वल टू 5 यूटिल्स। नाउ अगर आपको MU दिया हुआ है 20 यूटिल्स, हमें इसको कन्वर्ट करना है, इस MU को जो यूटिल्स में दिया है इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, MU इन रुपीज। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो ये यूनिटरी मेथड आपने किया है कि ये आपको गिवन होगा, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 5 यूटिल्स, तो 20 यूटिल्स कितना होगा बेटा, यूनिटरी मेथड से करिए। अब आप कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया 4, तो MU इज ₹4। तो इस तरह हम जो आपको MU यूटिल्स में दिया हुआ है इसको हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब वो जो ऊपर मैंने यूनिटरी मेथड से आपको समझाया है, दिस इज यूनिटरी मेथड, राइट, उसी को ये फॉर्मूले में दिया हुआ है कि आप जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है यूटिल्स में, जैसे यहाँ पे क्या था 20, मार्जिनल यूटिलिटी कितना था 20, उसको डिवाइड कर रहे हो किससे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। 1 रुपी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 1 रुपी इज इक्वल टू 5 यूटिल्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, एक और मैं अगर इसमें ले लेती हूँ एग्जाम्पल, अगर आपको 1 रुपी दिया हुआ है 10 यूटिल्स है, राइट, और आपको मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू दी हुई है 20 यूटिल्स। अब आपको ये जो मार्जिनल यूटिलिटी दी है वो किस में दिया हुआ है, यूटिल्स में। आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना किस में बेटा, रुपीज में। तो कैसे निकालोगे, सिंपल, ये जो 20 आप सिंपल ऐसे करोगे, 20 यूटिल्स अपॉन ये वाला 1 रुपी वाला जो होता है वो नीचे लिख दोगे, तो कितना हो गया ये, दिस इज ₹2। तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे और क्लियर होगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको क्या याद रखना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, MUX इज इक्वल टू PX, MUX इज इक्वल टू PX, और ये जो MUX है ये भी इन टर्म्स ऑफ मनी है, एंड PX वो तो है ही इन टर्म्स ऑफ मनी, प्राइस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। नाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आपको समझ आ गई कि MUX इज इक्वल टू PX। अब व्हाट विल हैपन अगर MUX जो है वो इक्वल नहीं है, ग्रेटर है PX के, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो, अगर MUX ज्यादा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग ये होता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है व्हेन ही स्पेंडिंग द मनी ऑन द गुड X। ठीक है, वो गुड X जब खरीदता है कुछ प्राइस देता है, तो लेकिन उसको जो सेटिस्फेक्शन है ना वो ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू व्हाट प्राइस ही इज पे। तो उससे क्या होगा, अगर उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है X को खरीदने में, तो वो X ज्यादा खरीदेगा, ही विल बाय मोर ऑफ X, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ X। आपको कोई चीज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो आप उसको ज्यादा खरीदोगे, ठीक है ना, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन। तो जब लेकिन आप ज्यादा, अब आपने कंजम्पशन इसकी ज्यादा कर दी X की, यू हैव स्टार्टेड बाइंग मोर ऑफ X, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो X की है इट विल डिक्लाइन। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कोई भी चीज बहुत बार उसको कंज्यूम करते हो, ठीक है, कोई भी कमोडिटी के यूनिट्स आप बढ़ाते रहते हो, आपने
एक गोलगप्पा खाया, फिर 2 खाए, फिर 3 खाए, पहला गोलगप्पा खाया आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा गोलगप्पा खाया तो स्टिल यू मे लाइक इट, है ना, यू विल लाइक इट, थर्ड में अगेन यू विल लाइक इट, फोर्थ अगेन। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज्यादा नंबर ऑफ गोलगप्पास इनटेक करोगे तो आपको जो पहली बार जो सेटिस्फेक्शन मिली थी उतनी सेटिस्फेक्शन ज्यादा नंबर या यूनिट्स इंक्रीज करने पे नहीं मिलेगी, इट विल डिक्लाइन। सो जैसे जैसे अगर जैसे कंज्यूमर यहाँ पे ज्यादा एक्स खरीद रहा है अब, तो उसको अब ज्यादा यूनिट्स खरीदता जा रहा है एक्स के, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन है एम यू एक्स वो अब कम मिलेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड नाउ ये जो इट विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, ये तब तक धीरे 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 कम होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन दोबारा ना हो जाए। आप एग्जाम में ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बेटा लिख सकते हो कि देखो केस क्या था आपका, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, ठीक है ना। अब केस ये है कि mu x इज मोर देन px, राइट, mu x इज मोर देन px। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी x की ज्यादा है तो आप ज्यादा x खरीदोगे बिकॉज आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। तो लेकिन जब आप जैसे धीरे 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 x की कंजम्पशन ज्यादा करते जाओगे आपको सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती जाएगी। Why? Because of law of diminishing marginal utility, and this will continue till mux is equal to px। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि what will happen if। तो आपको ये पूरा जो लिखा हुआ है ना बेटा, यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स इन द क्लास टू मेक सच काइंड ऑफ फ्लो चार्ट, ताकि आपके लिए इजी हो जाता है चीजों को मेमोराइज करना। नाउ वी विल टेक द ऑपोजिट केस। What will happen when MUX is less than PX? Now, MUX इसको भी फ्लो चार्ट से ही करते हैं। अब कंज्यूमर जो है वो कंपेयर कर रहा है MUX को PX से, अब उसको सेटिस्फेक्शन X की कम सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। When he is consuming X, he is not getting satisfaction he is getting is less। So अब वो क्या करेगा, अब जब क्योंकि उसको X से ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, he will reduce the consumption। He will reduce the consumption of X, good X, right? Now, when he will reduce the consumption of X, what will happen? देखो यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ से पहले आप ऊपर देखो बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या था, आप कंजम्पशन अगर ज्यादा करते हो, इसका मतलब क्या होता है लॉ का मतलब होता है कि अगर आप कंजम्पशन ज्यादा करते हो नंबर ऑफ यूनिट्स तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। देयर इज अ ऑपोजिट रिलेशनशिप, ठीक है ना, देयर इज अ ऑपोजिट रिलेशनशिप। तो नाउ अब आपने इसमें क्या किया, आपने कंजम्पशन जो है वो कम कर दी है। तो नाउ यू विल वांट टू हैव, जब आपने उस पर्टिकुलर चीज की कंजम्पशन कम कर दी है, so what will happen as a result of this, you want to have more of this, so marginal utility of X will rise। ठीक है, because of law of diminishing marginal utility, क्योंकि opposite relationship है, अगर आप consumption कम कर रहे हो तो MU will increase, this a opposite relationship, so this will continue till MUX is equal to PX, right?
तो अब मैं दोबारा इस वाले केस को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस केस में क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इट इज लेस देन px, राइट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ x and by reducing the demand its utility will increase due to law of diminishing marginal utility। अब कंजम्पशन आपने उस चीज की कम कर दी है, अब आप डिमांड कम कर रहे हो। रिड्यूस द कंजम्पशन का मतलब है कि यू आर रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ दैट। तो अब अगर आप किसी चीज की आपने डिमांड कम कर दिया, आप अभी नहीं ले रहे हो, तो यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट, है ना। और आप उस चीज की कंजम्पशन धीरे 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 कम कर दी है, तो एक टाइम के बाद यू वांट टू हैव दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। अभी आपने उसकी कंजम्पशन कम की है, लेकिन धीरे धीरे जब आपने उसकी कंजम्पशन कम की है तो यूटिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, आपकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। सो इट विल कंटिन्यू टिल MUX इज इक्वल टू PX, राइट। ओके, ये वाला जो इसका न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कैसे पेपर में करना है, दिस आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।